अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद मेडिकल साइंस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम एनाटॉमी ऑफ ईयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ईयर है। ठीक है, ईयर हमारे पास ईयर डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में। एक हमारे पास है एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात करेंगे कि एक्सटर्नल ईयर किस चीज़ से बना है, इसमें कितने स्ट्रक्चर्स लाई करता है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर की भी फर्दर 3 पार्ट है। एक है पेना, इसको हम आरिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक्सटर्नल एकॉस्टिक किनाल और इसको हम मीटस भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं आम और सादा लफ्ज़ों में। तो सबसे पहले हम पेना या आरिकल को डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो ये जो पेना है या आरिकल है, ये हमारे पास एक्सटर्नल ईयर का आउटर पार्ट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारे पास आउटर पार्ट है। ये हमारे पास येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बना है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज एक्सेप्ट लोब्यूल। ये जो लोब्यूल है ना, ये हमारे पास किसी कार्टिलेज से नहीं बना है, बल्कि ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज और पेड़ से बना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पेन का जो मीडियल साइड है, ये हमारे पास पेना की 2 साइड है। एक है हमारे पास मीडियल साइड और दूसरा है हमारे पास लेटरल साइड। तो मीडियल साइड पर जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम हमारे पास स्किन का एक लेयर है जो कि कार्टिलेज को कवर करता है। तो ये जो पेरिकार्डियम है मीडियल साइड पर, ये अपनी कार्टिलेज को सख्ती से चिपटा हुआ है। ठीक है, और अगर हम लेटरल साइड की बात करें तो ये जो पेरिकार्डियम है लेटरल साइड ऑफ द पिना, तो वहाँ पर ये अपनी कार्टिलेज को अंडरलाइंग कार्टिलेज को लूजली अटैच हुआ है एज कंपेयर टू द मीडियल साइड। इसके बाद है हमारे पास पेना के लेटरल साइड पर, ये जो पेना है इसके लेटरल साइड पर अगर आप देखिए, ये लेटरल साइड, यहाँ पर आपको एलिवेशंस और डिप्रेशन नज़र आएंगी, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब इस एलिवेशन और डिप्रेशन का काम क्या है, ये हमारे पास साउंड सिग्नल या साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और इसको एक्सटर्नल एकॉस्टिक किनाल में ट्रांसमिट करता है टुवर्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, देन टू द ऑजिकल्स। ऑजिकल हमारे पास कान में जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं, और फिर इसके बाद हमारे पास इनर ईयर का एक पार्ट है, उसको हम ओवल विंडो कहते हैं, और ओवल विंडो से डायरेक्ट इनर ईयर में चला जाता है ये साउंड वेव्स। तो पेना का फंक्शन क्या है, अगर कोई आपसे पूछे तो पेना का मेन फंक्शन ये है कि ये साउंड वेव्स को कैप्चर करता है सराउंडिंग से और एक्सटर्नल एकॉस्टिक किनाल में सेंड करता है। इसके बाद हमारे पास, हमने पहले पढ़ा कि पेना हमारे पास कार्टिलेज से बना है, लेकिन पेना में एक ऐसा पार्ट है जो कि कार्टिलेज से नहीं बना है। वो पार्ट हमारे पास ट्रेगस और क्रस अप हेलिक्स के दरमियान पड़ा है। ठीक है, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंसिजरा टर्मिनलिस। इसको आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अब ये जो इंसिजर टर्मिनलिस है, इसमें हमारे पास कोई कार्टिलेज वगैरह नहीं है, तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस क्या है कि
अगर हम सर्जरी करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की या मिस्टाइड की, अगर इसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है या कोई ट्रॉमा की वजह से इसमें कोई ख़राबी आई है, तो अगर हम उसकी मतलब सर्जरी करते हैं तो हम इस पाथवे को यूज़ करते हैं। मतलब इसमें हम इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन का मतलब है कट लगाते हैं और इसकी सर्जरी करते हैं। तो ये हुई इसकी इम्पोर्टेंस। पिना हमारे पास कुछ ग्राफ्ट मटेरियल भी है एक सर्जन के लिए। ग्राफ्ट मटेरियल का मतलब ये है कि हम पिना से कार्टिलेज लेते हैं और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि कार्टिलेज ट्रेगस से अगर हम कार्टिलेज लेते हैं, पेरिकार्डियम हम ट्रेगस से लेते हैं, या कॉन्का से हम पेरिकार्डियम या कार्टिलेज लेते हैं, और लुब्यूल से जो पेट है उसको हम मिडल ईयर की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो पेट फ्रॉम लुब्यूल, ठीक है, कार्टिलेज एंड पेरिकार्डियम फ्रॉम ट्रेगस एंड क्रस अप हेलिक्स। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ, ये हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, आप रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी आप मिडल ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं। हम नहीं, हम तो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट होते हैं ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी बात है हम कॉन्का। तो कॉन्का हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के लेटरल साइड पर जो पार्ट है, जो कि आपको एक सुराख सा नज़र आता है हमारे पास, तो उसको हम क्या कहते हैं, कांका कहते हैं। तो कांका का जो कार्टिलेज है उसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? अगर किसी के नेज़ल ब्रिज हमारे पास नाक में जो ब्रिज जो होता है, जो कि कार्टिलेज से बना होता है, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो उसको हम जब करेक्ट करते हैं तो कौन सा कार्टिलेज यूज़ करते हैं? कॉन्कल कार्टिलेज और डिप्रेस नेसल ब्रिज, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कि जो स्किन और कार्टिलेज होते हैं पेना से, वो हम कभी कभार नेज़ल का जो एला होता है, मतलब नोज़ का जो विंग होता है, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो तब भी हम इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पेना हुई। और मैंने आपको बताया कि पेना किस चीज़ से बना है, इसका मीडियल पार्ट कैसा है, लेटरल पार्ट कैसा है, और जो पेना का फंक्शन है वो भी मैंने आपको बताया। और ये भी बताया कि साउंड वेव्स किस तरह पेना से होते हुए इनर ईयर तक ट्रांसमिट होती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास पेना का एक पार्ट है जिसमें कार्टिलेज नहीं है, वो है ट्रेगस एंड क्रस ऑफ हेलिक्स के बिल्कुल बीच में। इसका फंक्शन क्या है? इसको हम यूज़ करते हैं जब हम मिडल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की सर्जरी करते हैं, तो इस पाथवे को हम यूज़ करते, इसमें कट लगाते हैं, ठीक है। फिर लोब्यूल से हम पेट लेते हैं, कार्टिलेज और पेरिकार्डियम हम ट्रेगस से लेते हैं या कॉन्का से लेते हैं, ठीक है। और इसको हम मिडल ईयर की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो कॉन्कल कार्टिलेज है उसको हम नेज़ल ब्रिज, जब इसमें कोई ख़राबी आती है तो उसको हम करेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हुई पेना। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सटर्नल एकास्टिक कैनाल की एनाटॉमी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।